हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। मैं एक बड़ा होटल में काम करता हूँ। मैं देखने के लिए बहुत हॉट और खूबसूरत हूँ। मेरा उम्र 25 साल है। मैं अब तक कुंवारी हूँ। पर कुछ दिन पहले मेरे होटल में काम करता एक लड़का, रोहित, मुझे पसंद करने लगा। हम दोनों साथ मिलकर काम करते थे और बहुत वक्त साथ में रहते थे। स्विंग मुझे भी रोहित पसंद आने लगा था। वो बहुत हंसमुख था और अवसर मजाकिया करता था। मुझे उसका साथ अच्छा लगता था। कभी कभी हम घूमने के लिए भी जाते थे। 1 साल तक साथ काम करने के बाद रोहित ने मुझे शादी के लिए बोला। अनीता, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और हॉट हो। मेरा जिंदगी में आके मेरा जिंदगी में रंग भर दो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने खुशी खुशी उसे शादी के लिए हाँ कर दी थी और वो रिश्ता लेके मेरे घर आ गया। मेरे घर वालों को रोहित बहुत पसंद आया। वो बेस ही था जैसा मेरे घर वालों को चाहिए था। उसके घर वालों को भी मैं पसंद आ गई थी। हम दोनों की परिवारों की सहमति से हमारी शादी होने वाला था। शादी का मुहूर्त 20 दिन बाद निकला था। घर पर शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही थी, पर मैं फिर भी होटल काम करने जा रही थी। मैंने सोचा कि शादी से 2 दिन पहले छुट्टी ले लूंगी, क्योंकि होटल में बहुत कम छुट्टी देते थे। माँ पापा ने कहा था कि तुम शादी की तैयारी की टेंशन मत लो। इसीलिए मैं बिंदास थी। मेरे घर वाले सारे तैयारी कर रहे थे। मेरा भैया भी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। पर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि मेरे जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। मेरे अकेले जीवन में रंग आने वाला था और जिस चीज की जरूरत हर औरत को होती है, मुझे भी वो मिलने वाला था। अब मैं रोहित के ख्यालों में डूब रही थी। रोज रात को फोन करके रोहित मेरे साथ सुहाग रात की सपने सजा रही थी। मैं भी उसकी प्लानिंग कर रही थी। मेरे होटल के लोग भी हमारे रिश्ते जुड़ने को लेके मजाक किया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी मेरे जिंदगी में एक नया तूफान आने के लिए इंतजार कर रहा था, जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। एक तरफ में और रोहित, दूसरी तरफ मेरी जिंदगी पे भूचाल आने को तैयार था और मुझे पता नहीं था कि वो मुझे ऐसे मसल कर रख देगा। एक दिन रोहित ऑफिस नहीं आया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। इसी वजह से मुझे होटल में ज्यादा काम करना पड़ता था। काम खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे। मुझे घर जाने की काफी लेट हो गया था। मैं तुरंत होटल से बाहर निकल गई और सड़क पर ऑटो का इंतजार करने लगी। लेकिन तभी मौसम खराब होने लगी और बारिश शुरू हो गई। रोड साइड पर खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं बारिश में ही भीग रही थी। इतनी रात हो जाने के कारण मुझे कोई ऑटो भी नहीं मिल पा रही थी। मैं बहुत देर तक ऑटो की इंतजार करती रही। मैं अब खड़ी खड़ी परेशान होने लगी थी। मैं बुरी तरीके से भीग चुकी थी। तभी एक बड़ी कार आके मेरे सामने खड़ी हो गई। कार के खिड़की से एक लड़के ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ, बारिश में खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मैंने उससे देखा तो मैंने उससे पहचान लिया। वो मेरे होटल का नहीं था, बल्कि मेरे बगल वाले होटल का एक लड़का था। कोई बार लिफ्ट में आते जाते मैंने उसे देखा। हे, जब भी मैं लिफ्ट में उसके साथ अकेली होती हूँ, वो मुझे प्यार भरी निगाहों में देखती रहती थी। एक बार मैं होटल के बाद ऑटो की इंतजार कर रही थी। तभी ये लड़का मेरे पास आ गया था। उसने उस दिन भी मुझे लिफ्ट ऑफर किया था, पर ठीक टाइम पे रोहित आ गया था। पर आज रोहित भी नहीं है और आज ये लड़का मुझे फिर से लिफ्ट ऑफर कर रहा है। मैंने सोचा एक अनजाने से लिफ्ट लेना सही नहीं रहेगा। मैंने उससे मना कर दिया और कहा, थैंक यू, पर मैं ऑटो की इंतजार कर लूंगी। इतने में वो लड़का भागते हुआ आया और कहने लगा, तुम इतने रात को खराब मौसम में कहाँ जाओगी? रात के 11 बज चुके हैं। इतनी रात को तुम्हें यहाँ ऑटो नहीं मिलेगा और इतनी रात को एक लड़की का रोड पे अकेले खड़े रहना सेफ नहीं है। एल, तुम प्लीज मेरे साथ मेरी घर चलो। वो बहुत देर तक मेरे जवाब सुनने के लिए खड़ा रहा। मैंने थोड़ा सोचा समझा और फिर मुझे लगा कि इसकी मदद ले लेनी चाहिए। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो बुरी तरीके से भीग चुके हो, मेरे घर चलो, उसके बाद मैं तुमको तुम्हारा घर पर ड्रॉप कर दूंगा। मैं ठंड से कांपने लगी थी। वो मुझे अतिशीघ्र अपनी घर पर लेके चला आया और तुरंत मुझे एक टॉवल पकड़ा दिया। मेरा सफेद साड़ी भीग गया था।
और मेरा गोरा बदन और दो बड़े बड़े गुब्बार चमक रहा था। उसके बाद वह मुझे अपनी कमरे में लेकर आ गया और अपना एक शर्ट और पैंट मुझे देकर कहा, इसे पहन लो, एल। वो कमरे से बाहर चला गया था। मैं अपनी जिस्म को पोंछने के लिए अपनी सारे बदन के कपड़े खोलने लगी। तभी वो अनजाने में मेरे रूम में चला आया। उस टाइम मेरे बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। मैं पूरी तरीके से नंगी थी। मेरा गोरा बदन और बड़ा गुब्बार को वो कुछ समय देखने लगा और बोला, सॉरी, मैं गलती से ये रूम में चला आया। मैं भी तेज से टेबल से पड़ा हुआ टॉवल को उठाकर अपनी गुब्बारे छुपाने लगी। मैं अपनी सर से लेकर पांव तक नंगी थी। उसके बाद वो चला गया। मैं उसके बाद उसकी शर्ट पहन ली और पैंट पहन नहीं पाई क्योंकि वो बहुत ढीला था। मैं तैयार होकर रूम से बाहर निकली। मैं जाकर देखा तो वो मेरे लिए हॉट चाय बना रहा था। मैं उसके पास गई। उसने मुझे बोला, अपने पैंट क्यों नहीं पहनी? मैं उसको बोला वो बहुत बड़ी थी, मेरा कमर बहुत पतली और नाजुक है। उसके बाद वो मुझे अपनी भाभी का एक रेड हॉट ड्रेस लाके दिया। मैंने उससे बोला, इसकी क्या जरूरत है? पर वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट की। वो मुझे हॉट ड्रेस में देखना चाहता है। आखिर में मैंने वो ड्रेस पहनने के लिए रूम में चला गया। मेन ड्रेस चेंज कर रही थी। तभी वो मेरा रूम पे हॉट टी लेके चला आया। मैं पूरी तरीके से नंगी थी। वो मेरे पास आई और मेरे ओंठ को चूमने लगा। मैं अपनी कंट्रोल खो चुकी थी। मेरा अंदर का पानी निकलने लगा था। उसने अपनी पॉकेट से एक लंबा गुब्बारा लाया और अपने पेंट खोल के अपनी शाप के ऊपर चढ़ाने लगा। उसकी शाप बहुत बड़ा और लंबा था। वो मुझे अपनी बाहों में उठाकर अपनी बेड पर ले गया और मेरे गुफा पर अपनी शाप को घुसने लगा। मेरे तो जिस्म में जैसे आग लग गई थी। कंपोनेंट प्लेसमेंट। वो मुझे उठा उठाकर खेलने लगा। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं उससे ज्यादा जोर से खेल खेलने के लिए बोल रही थी। 2 घंटे की बाद हमारी गुफा सांप की खेल खत्म हुआ। उसने अपनी गर्म जूस मेरे मुंह पे गिरा दिया। मेरे भीगे कपड़े पूरी तरीके से सूख गई थी। उसके बाद मैं उसको पहनकर चली आई। वो मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर दिया। मुझे उस रात बहुत मजा आया। आज भी मेरा गुफा से पानी निकल आती है जब मैं उस पल के बारे में सोचता हूँ। इस तरह की कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।